नमस्कार स्वागत में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। ठेकेदारों को 30 अप्रैल तक मिल जाएगा पैसा, सीएम ने दिए आदेश। जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने वित्त विभाग को 30 अप्रैल 2025 से पहले लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग और अन्य विभागों के ठेकेदारों के सभी बकाया भुगतान जारी करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने वित्त विभाग के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए हिम केयर योजना के अंतर्गत आईजीएमसी शिमला, पीजीआई चंडीगढ़, टांडा चिकित्सा महाविद्यालय के लंबित बिलों के भी शीघ्र भुगतान करने के निर्देश दिए। उन्होंने विभाग को सहारा योजना के लाभार्थियों की किस्तें जारी करने को भी कहा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा समय समय पर उठाए जा रहे प्रभावी कदमों से प्रदेश की वित्तीय स्थिति मजबूत हो रही है। प्रधान सचिव वित्त देवेश कुमार, विशेष सचिव वित्त सौरभ जायसवाल भी बैठक में उपस्थित थे। शिवकिला के रास्ते शुरू होगी कैलाश मानसरोवर यात्रा, सीएम सुक्खू बोले केंद्र के समक्ष रखेंगे मामला। हिमाचल प्रदेश किन्नौर जिला से शिवकिला के रास्ते कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू करने का मामला केंद्र सरकार के समक्ष रखेगा। यह बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने आज यहां मध्य कमान लखनऊ के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल अनिंद सेन गुप्ता के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। हिंदू, जैन, बौद्ध धर्म के लोगों के लिए कैलाश मानसरोवर यात्रा का धार्मिक महत्व है। हर वर्ष आध्यात्मिक विरासत का निर्वहन करते हुए हजारों तीर्थयात्री कैलाश की यात्रा करते हैं। उन्होंने कहा कि तीर्थयात्री शिवकिला दर्रे के माध्यम से तिब्बत में प्रवेश कर सकते हैं क्योंकि यह एक व्यवहार मार्ग है। हिमाचल में न्यूनतम बस किराया अब 10 रुपये, सरकार ने जारी किया अधिसूचना। हिमाचल प्रदेश में न्यूनतम बस किराया अब 10 रुपये हो गया। चौतरफा विरोध के बावजूद सरकार ने मंत्रिमंडल के न्यूनतम किराए को बढ़ाने के फैसले को लागू कर दिया। शनिवार को इस संबंध में अतिरिक्त मुख्य सचिव परिवहन कमलेश कुमार पंत की ओर से अधिसूचना जारी की गई। अधिसूचना के अनुसार राज्य परिवहन प्राधिकरण तथा हिमाचल प्रदेश के सभी क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों को हिमाचल प्रदेश राज्य में सभी स्टेज कैरिज बस सेवाओं में पहले 3 किलोमीटर के लिए पूर्व में निर्धारित 5 रुपये के स्थान पर पहले 4 किलोमीटर के लिए 10 रुपये न्यूनतम किराया लिया जाएगा। स्नातक डिग्री कोर्स में इसी सत्र से लागू होगी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, विश्वविद्यालय ने दी हरी झंडी। हिमाचल प्रदेश के 138 कॉलेजों में स्नातक डिग्री कोर्स में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शैक्षणिक सत्र 2025-26 से लागू की जाएगी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सतप्रकाश बंसल की अध्यक्षता में शनिवार को हुई एक महत्वपूर्ण बैठक में इस पर सहमति बनी। बैठक में राज्य सरकार के शिक्षा सचिव डॉक्टर राकेश कंवर और उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत सिंह भी उपस्थित थे। बता दें कि एचपीयू अब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी की गाइडलाइन के अनुसार कॉलेजों में नीति लागू करने का प्रस्ताव अंतिम मंजूरी के लिए राज्य मंत्रिमंडल को भेजेगा। मनरेगा कर्मियों के डीए वेतन वृद्धि और अन्य भत्तों पर कैंची, जाने इसके पीछे की वजह। हिमाचल के लिए केंद्र सरकार की ओर से की गई मनरेगा बजट में कटौती के बाद प्रदेश सरकार ने मनरेगा कर्मियों के डीए वेतन वृद्धि और अन्य भत्तों पर कैंची चला दी है। वह केंद्र से मिलने वाले ग्रांट घटने के बाद सरकार ने मनरेगा के तहत सेवाएं दे रहे 2550 से अधिक तकनीकी और गैर तकनीकी कर्मचारियों को अतिरिक्त भत्ते न देने का फैसला लिया। केंद्र से मिलने वाली मनरेगा ग्रांट से ही योजना के तहत सेवाएं देने वाले कर्मियों को वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। प्रदेश में करीब 15 लाख परिवार मनरेगा योजना में पंजीकृत हैं, जबकि महज 1 लाख लोग ही 100 दिन का रोजगार प्राप्त करते हैं। बीते साल हिमाचल प्रदेश को 300 लाख मानव दिवस स्वीकृत हुए थे, जबकि 400 लाख मानव दिवस हासिल हुए थे। हिमाचल भी उत्तराखंड की तर्ज पर बनाए फिल्म शूटिंग नीति, शूटिंग की फीस का भी किया जाए युक्तिकरण। हिमाचल प्रदेश में फिल्म शूटिंग को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड के तर्ज पर शूटिंग नीति बनाई जानी चाहिए। हिमाचल के फिल्म लाइन प्रोड्यूसरों ने प्रदेश सरकार से शूटिंग की अनुमति के लिए सिंगल विंडो सुविधा उपलब्ध करवाने और शूटिंग साइट की फीस का युक्तिकरण करने की मांग उठाई है। प्रदेश सरकार ने बीते साल बजट में हिमाचल की फिल्म शूटिंग पॉलिसी बनाने का ऐलान किया था। धमकी भरी ईमेल के बाद पुलिस मुख्यालय ने आईबी और एनआईए से साधा संपर्क, जाने पूरा मामला। हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव के दफ्तर और उपायुक्त कार्यालय मंडी को बम से उड़ाने की धमकी भरी ईमेल मिलने के बाद पुलिस मुख्यालय ने केंद्रीय एजेंसी को पत्र लिखा। इसमें आईबी और एनआईए से सहयोग मांगा गया। मुख्य सचिव को यह धमकी तऊर राणा के नाम से ईमेल के माध्यम से भेजी गई है। प्रदेश सरकार यह पता लगा रही है कि इसके पीछे कोई और तो नहीं है। मामले का पता लगाने के लिए हिमाचल से सीआईडी की एक टीम बाहर भेजी गई है। हालांकि इस तरह की धमकियां अन्य राज्यों के नेताओं को भी दी गई है। इस मेल के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट है। हिमाचल की सीआईडी इस मामले को देख रही है। वह पुलिस मुख्यालय लगातार सीआईडी से इस मामले को लेकर अपडेट ले रहा है।
हाईकोर्ट में तय समय पर जवाब न देने वाले अफसरों पर होगी कार्रवाई, मुख्य सचिव ने जारी किया आदेश। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में लगे मामलों का तय समय पर जवाब दायर नहीं करने वाले अफसरों पर कार्रवाई की जाएगी। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने सभी प्रशासनिक सचिवों को कोर्ट के आदेशों की अनुपालना गंभीरता से करने के निर्देश जारी किए हैं। समय से जवाब दाखिल नहीं होने पर हाईकोर्ट ने बीते दिनों सरकार को फटकार लगाई थी। कहा था कि इस तरह की देरी से वादियों को परेशानी पेश आती है, मामले भी लंबित होते हैं। इसी कड़ी में अब प्रशासनिक सुधार विभाग के माध्यम से सभी सचिवों को कोर्ट से जुड़े मामलों को गंभीरता से लेने को कहा गया है। सेवानिवृत्ति आयु 59 वर्ष से अग्रिम पेंशन नहीं देने पर सीएम सुक्खू लेंगे अंतिम निर्णय। हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी को पटरी पर लाने के उद्देश्य से उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति की सिफारिशों पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शीघ्र अंतिम निर्णय लेंगे। उप समिति की तरफ से सरकारी खर्चों में कटौती करने के लिए कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 59 वर्ष करने के अलावा कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर अग्रिम पेंशन नहीं देने और पंजाब की तर्ज पर 25 वर्ष बाद ही पूरी पेंशन देने के 3 विकल्पों को सुझाया गया। पहला विकल्प सेवानिवृत्ति आयु को 1 वर्ष बढ़ाने का, जिससे सरकार को थोड़ी राहत मिलेगी, यानी सरकार को 1 वर्ष तक सेवानिवृत्ति से होने वाली रिक्तियों को भरने का विकल्प मिल जाएगा। इससे सरकार पर वित्तीय बोझ भी कम पड़ेगा। दूसरा विकल्प कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर पेंशन कम्यूटेशन का विकल्प है। अब बीपीएल परिवारों के चयन की होगी वीडियोग्राफी, इस तारीख तक लिए जाएंगे आवेदन। जी हां, बीपीएल परिवारों के चयन में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए इस बार सरकार ने कई अहम बदलाव किए। जहां आवेदनकर्ता को शपथ पत्र देकर इसके लिए दावेदारी जतानी होगी, वहीं गलत शपथ पत्र देने पर मुकदमा दर्ज हो सकता है। इसी कड़ी में अब बीपीएल परिवारों की सूची तैयार करने के लिए बाकायदा वीडियोग्राफी की जाएगी। वहीं अलग होने वाले परिवारों को बीपीएल सूची में 3 वर्षों तक कंसिडर नहीं किया जाएगा। इन दिनों पात्र परिवारों द्वारा बीपीएल सूची में शामिल होने के लिए आवेदन प्रक्रिया चली हुई है, जो 30 अप्रैल तक जारी रहेगी। रोजगार का सुनहरा मौका, 200 पदों के लिए भोरंज और नादौन में इस दिन होंगे साक्षात्कार। जो नौकरी की तलाश कर रहे बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार का सुनहरा अवसर है। वह बद्दी की ओरो टेक्सटाइल कंपनी और बिलासपुर की SIS इंडियन कंपनी में 200 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके लिए साक्षात्कार की तिथि, स्थान और समय भी तय कर दिया गया। इच्छुक युवा निर्धारित तिथि को साक्षात्कार में भाग ले सकते हैं। संजौली मस्जिद केस में बड़ा अपडेट, 8 मई से पहले होगा अंतिम फैसला, जाने पूरी खबर। बहुचर्चित हिमाचल प्रदेश के संजौली में मस्जिद अवैध निर्माण मामले में शनिवार को नगर निगम आयुक्त की अदालत में सुनवाई हुई। इस दौरान वक्फ बोर्ड की ओर से अदालत में जवाब दाखिल किया गया। वह साथ ही बोर्ड की ओर से निचली 2 मंजिलों के मालिकाना हक के कागजात अदालत में पेश करने के लिए 3 मई तक का वक्त मांगा। मामले में अगली सुनवाई के लिए 3 मई की तारीख देते हुए नगर निगम आयुक्त ने अदालत में कहा कि वह 8 मई से पहले हर हाल में इस मामले पर फाइनल ऑर्डर सुनाएंगे। बागवानी विकास के लिए मांगे 61 करोड़ 87 लाख रुपये। जब प्रदेश सरकार ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए एकीकृत बागवानी विकास मिशन यानी कि MIDH के तहत 61 करोड़ 87 लाख रुपए का प्रस्ताव मंजूरी के लिए केंद्र सरकार को भेजा है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की मंजूरी के लिए यह प्रस्ताव भेजा गया। राज्य सरकार ने पिछले साल के मुकाबले इस वर्ष मिशन के लिए 21 करोड़ रुपये अधिक बजट मांगा है। पिछले साल इस योजना के तहत सरकार ने 40 करोड़ का प्रस्ताव भेजा था, जिसमें से प्रदेश को 16 करोड़ 66 लाख रुपये ही मिले थे। इस मिशन के तहत 90% राशि केंद्र सरकार तथा 10% राशि प्रदेश सरकार वहन करती है। यानी नए वित्त वर्ष में केंद्र सरकार करीब 55 करोड़ 68 लाख रुपये तथा प्रदेश सरकार करीब 6 करोड़ 18 लाख रुपये वहन करेगी। NH बंद करने पर मां बेटा गिरफ्तार, पुलिस ने दोनों को SDM कोर्ट किया पेश, अदालत ने घर भेजे। जेत शिमला धर्मशाला NH पर मंगरोड में हाईवे को बंद करने को लेकर मां और बेटा गिरफ्तार हुए। हालांकि पुलिस की ओर से SDM सदर कोर्ट में इन दोनों को पेश किया गया और बाद में उन्हें घर भेज दिया गया। साथ ही 4 सप्ताह में प्रशासन की ओर से नेशनल हाईवे की इस विवादित भूमि की तस्कीम करवाने का भी आश्वासन दिया गया। इसके लिए प्रशासन की ओर से आगामी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। शिमला धर्मशाला NH पर मंगरोड में भूमि विवाद खत्म नहीं हो रहा है। मंगरोड में NH को पिछले 3 दिन से बाधित किया जा रहा है। वह शुक्रवार को भी NH पर मंगरोड निवासी राजन कांत द्वारा पत्थर और झाड़ियां यहां पर फेंक दी गई, जिसके चलते यहां से गुजरने वाले वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि मंगरोड निवासी राजन कांत शर्मा की ओर से प्रशासन को अपनी जमीन का कब्जा देने को लेकर अवगत करवाया था, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें अपने जमीन का कब्जा नहीं मिल पाया, जिसके चलते उन्होंने अब यहां पर NH को बाधित कर दिया गया।
संयुक्त कर्मचारी महासंघ ने सरकार से मांगा 13% डीए, सीएम सुक्खू को लिखा पत्र। हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों का 13% महंगाई भत्ता दें, इसकी मांग को लेकर संयुक्त कर्मचारी महासंघ ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को एक पत्र लिखा है और उनसे मांग की है कि कर्मचारियों को दे डीए की अदायगी की जाए। संयुक्त कर्मचारी महासंघ के महासचिव हीरालाल वर्मा ने सीएम को लिखे पत्र में कहा है कि अभी तक प्रदेश सरकार द्वारा जून 2023 तक दे महंगाई भत्ते की किस्तें 42% तक कर्मचारियों को प्रदान कर दी गई है। अब आगे चरणबद्ध ढंग से महंगाई भत्ते की किस्त जुलाई 2023 से 4%, जनवरी 2024 से 4%, जुलाई 2024 से 3% और जनवरी 2025 से 2% प्रदेश कर्मचारियों को दे हैं। लेकिन प्रदेश सरकार द्वारा महंगाई भत्ते की किस्त 3% के हिसाब से देना तय की है, जिससे कर्मचारियों में संशय बना हुआ है। मैं अभी 4% की किस्त दें और उसके बाद एक और 4% की किस्त दें। महासंघ का कहना है कि आज प्रदेश के कर्मचारियों का 13% महंगाई भत्ता लंबित है। लाहौल स्पीति में ताजा बर्फबारी, कुल्लू में बारिश, अंधड़, ओलावृष्टि का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार देर रात कई क्षेत्रों में बारिश, बर्फबारी और ओलावृष्टि हुई है। लाहौल में हल्की बर्फबारी, जबकि शिमला और मनाली में बारिश हुई। कुल्लू में रात को ओले गिरे। वह कुल्लू की लग घाटी में ओलों ने सेब, प्लम सहित अन्य फलदार पौधों को नुकसान पहुंचाया। वह बिलासपुर में भी ओले गिरने से गेहूं और आम की फसल को नुकसान हुआ है। वहीं लाहौल स्पीति के लोसर गांव में शुक्रवार रात रुक रुक कर बर्फबारी का क्रम जारी रहा और कई रिहायशी इलाकों में करीब 10 से 12 सेंटीमीटर बर्फ रिकॉर्ड की गई। बर्फबारी के बाद ग्रामपुर लोसर सड़क मार्ग बहाली में सीमा सड़क संगठन को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हिमपात के कारण घाटी का पारा शून्य से 5 डिग्री नीचे लुढ़क गया है। ईडी दफ्तर के बाहर युमका का प्रदर्शन, सीटीओ चौक पर गरजे भाजयुमो कार्यकर्ता। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ नेशनल हेराल्ड मामले में झूठा आरोप पत्र दायर करने के विरोध में प्रदेश से युवा कांग्रेस ने शनिवार को छोटा शिमला स्थित प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। गुस्साए कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए प्रधानमंत्री मोदी का पुतला फूंका। यूथ कांग्रेस ने प्रवर्तन निदेशालय छोटा शिमला के गेट पर भाजपा कार्यालय का भी बैनर भी टांग दिया। प्रदेश अध्यक्ष छतर सिंह ठाकुर ने ईडी की आलोचना करते हुए कहा कि जिस मामले में उन्होंने आरोप पत्र दायर किया वह समझ से परे है। नेशनल हेराल्ड कांग्रेस के स्वामित्व का समाचार पत्र है और इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। ज्वाला माता मंदिर के पास जेसीबी मशीन खाई में गिरी, ऑपरेटर सहित 2 लोगों की मौत। हिमाचल प्रदेश की राजधानी ढली थाना के तहत चमियाना में निर्माणाधीन टनल के पास जेसीबी दुर्घटनाग्रस्त होकर खाई में जा गिरी। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 लोगों को गंभीर चोटें आई है। हादसा उस समय हुआ जब जेसीबी चालक भाटा कुपर में टायर में हवा भरवाने के बाद बेस कैंप की ओर लौट रहे थे। हादसे की सूचना मिलते कंपनी प्रबंधन और कर्मचारियों ने चारों को उपचार के लिए आईजीएमसी शिमला पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने 2 लोगों को मृत घोषित कर दिया। चिंतपूर्णी मंदिर में श्रद्धालुओं ने अर्पित किए 40 लाख रुपये, मां के दरबार में चढ़ावे का टूटा रिकॉर्ड। जब विश्व प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां चिंतपूर्णी मंदिर में एक दिन के 48,33,294 रुपये का नगद चढ़ावा मिला है। दावा किया जा रहा है कि यह मंदिर के इतिहास में एक दिन में चढ़ाया गया सबसे अधिक चढ़ावा है। इसमें से 40 लाख रुपये का चढ़ावा केवल एक श्रद्धालु ने मां चिंतपूर्णी के चरणों में अर्पित किया है। जानकारी के अनुसार शुक्रवार को हुई गणना में 87 पैकेटों में 500 के नोट निकाले गए। इनमें 80 पैकेट लगभग एक जैसे थे। बताया जा रहा है कि चढ़ावे में एक श्रद्धालु ने लगभग 40 लाख रुपये मंदिर के दान पत्र में डाले। हिमाचल को मिल सकते हैं और NH-22 को दिल्ली में बैठक, लोक निर्माण विभाग के अधिकारी रहेंगे उपस्थित। हिमाचल को और नए नेशनल हाईवे की मंजूरी मिल सकती है। वहीं प्रदेश सरकार ने केंद्रीय मंत्रालय को नए राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के प्रस्ताव भेजे हैं। प्रदेश में सड़कों के निर्माण में तेजी लाने के लिए 22 अप्रैल को दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय यानी कि MoRTH की उच्च स्तरीय बैठक होने जा रही है। इस बैठक में केंद्रीय भूतल एवं परिवहन मंत्रालय हिमाचल के लिए बजट का प्रावधान कर सकता है। धमकी भरी ईमेल के बाद पुलिस मुख्यालय ने आईबी और एनआईए से साधा संपर्क जाने पूरा मामला। शिमला में प्रदेश के मुख्य सचिव के दफ्तर और उपायुक्त कार्यालय मंडी को बम से उड़ाने की धमकी भरी ईमेल मिलने के बाद पुलिस मुख्यालय ने केंद्रीय एजेंसी को पत्र लिखा है। इसमें आईबी और एनआईए से सहयोग मांगा गया। मुख्य सचिव को यह धमकी तऊर राणा के नाम से ईमेल के माध्यम से भेजी गई है। प्रदेश सरकार यह पता लगा रही है कि इसके पीछे कोई और तो नहीं है। मामले का पता लगाने के लिए हिमाचल से सीआईडी की एक टीम बाहर भेजी गई है। हालांकि इस तरह की धमकियां अन्य राज्यों के नेताओं को भी दी गई है। इस मेल के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट है। हिमाचल की सीआईडी इस मामले को देख रही है। पुलिस मुख्यालय लगातार सीआईडी से इस मामले को लेकर अपडेट ले रहा है।
केस में डील, व्हाट्सएप पर कॉल से चल रहा चिट्टा तस्करी का नेटवर्क, कई बड़े खुलासे, जाने पूरा मामला। हमीरपुर जिले में हाल ही में चिट्टा तस्करी से जुड़े बड़े आरोपियों को दबोचने में सफलता मिली है। लाखों रुपए के चिट्टे के साथ एक निजी बल्कि कई आरोपियों को जिला के विभिन्न थानों के तहत पुलिस ने धरा है। इस आरोपियों के बाहरी राज्यों के तस्करों से तार जुड़े हैं। इतना ही नहीं, आरोपी तस्करी गैंग के संपर्क में पाए गए जो कि शिमला सहित प्रदेश के कई जिलों में ऑपरेट कर रही है। आरोपियों से पूछताछ और जांच में तस्करी को लेकर अहम खुलासे हुए हैं। प्रदेश की 32 दवाइयों के सैंपल फेल, जाने क्यों आया पाकिस्तान व चाइना का नाम। जब पाकिस्तान में बनी ब्यूटी क्रीम और चाइना में बनी लिपस्टिक का सैंपल फेल हो गया, वह केंद्रीय दवा मानक नियंत्रण संगठन ने ड्रग अलर्ट जारी किया। वह मेड इन पाकिस्तान की 2 अलग अलग ब्रांड के सैंपल फेल हुए, इसमें पारा की मात्रा पाई गई है। वह चाइना में बनी लिपस्टिक का भी सैंपल फेल हो गया, मैं इसमें भी पारा की मात्रा पाई गई है। यह कॉस्मेटिक नियम 2020 से यानी कि स्टैंडर्ड्स ऑफ कॉस्मेटिक का उल्लंघन है। यही नहीं, चाइना में बने एक इंजेक्शन का भी सैंपल फेल हुआ है। नरेश चौहान का बीजेपी पर हमला, पार्टी पत्रिकाओं को 2 करोड़ 92 लाख रुपए विज्ञापन देने के लगाए आरोप। जब नेशनल हेराल्ड मामले के बाद अब हिमाचल प्रदेश में विज्ञापन देने के मामले पर सत्ताधारी कांग्रेस व विपक्षी दल भाजपा के बीच आरोप व प्रत्यारोप का दौर जारी है। मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार नरेश चौहान ने भाजपा पर आरोप लगाया कि सत्ता में रहते हुए उन्होंने अपनी पार्टी से संबंधित पत्रिकाओं को 2 करोड़ 92 लाख रुपये बांटे। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा नेता नेशनल हेराल्ड को लेकर लोगों के समक्ष गलत तथ्य पेश कर रहे हैं। नगरोटा सूर्या को पौंग झील के साथ जोड़कर पर्यटन से विकसित करने की कवायद तेज, टूरिस्टों की आमद को मिलेगा बढ़ावा। हिमाचल के जिला कांगड़ा की विश्व प्रसिद्ध पौंग झील को नगरोटा सूर्या से जोड़कर पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की कवायद तेज हो गई है। बता दें कि हिमाचल प्रदेश पर्यटन और नागरिक उड्डयन विभाग ने स्वदेश दर्शन 2 योजना के तहत केंद्र को 29 करोड़ रुपए की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट सौंपी है, जिससे आने वाले महीनों में मंजूरी मिलने की उम्मीद है। अगर मंजूरी मिल जाती है तो यह परियोजना रामसर साइट पौंग वेटलैंड को विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त इको टूरिज्म में बदल देगी, जिससे यहां पर्यटकों की आमद में बढ़ावा मिलेगा। नए अध्यक्ष से जातिगत समीकरण साधेगी बीजेपी, यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बनाया खास प्लान। उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पीडीए फॉर्मूले से सपा प्रमुख अखिलेश यादव पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों को आकर्षित करने के प्रयास में जुटे हुए, तो भाजपा तमाम कार्यक्रमों और अभियानों के इतर प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति से भी जातीय समीकरण साधना चाहती है। सूत्रों के अनुसार अम्बेडकर और संविधान के मुद्दे पर विपक्ष की मूर्खता और सतत कमजोर होती भाजपा को देख भाजपा के राजनीतिकारों की प्राथमिकता में दलित पर दाव खेलना है, लेकिन उपयुक्त चेहरे को लेकर उलझन है। चूंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में कुछ ओबीसी वोट भी मुट्ठी से पिछला है, इसलिए इस पर पकड़ मजबूत करने की चुनौती समानांतर है। भारत अमेरिका के बीच होगा ट्रेड एग्रीमेंट, 19 चैप्टर में डील का मसौदा तैयार, वाशिंगटन में होगी बातचीत। जी हां, भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए दोनों देशों द्वारा अंतिम रूप दिए गए संदर्भ की शर्तें यानी कि टीओआर में लगभग 19 अध्याय शामिल हैं। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि इनमें वस्तु, सेवाओं और सीमा शुल्क सुविधा जैसे मुद्दों को शामिल किया गया। वार्ता को और गति देने के लिए प्रस्तावित भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते यानी कि बीटीए के लिए औपचारिक रूप से बातचीत शुरू करने से पहले कुछ मुद्दों पर मतभेदों को दूर करने के लिए एक भारतीय आधिकारिक दल अगले सप्ताह अमेरिका का दौरा कर रहा है। सऊदी अरब के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, क्राउन प्रिंस ने दिया था न्योता, जानिए किन समझौतों पर लग सकती है मुहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की सऊदी अरब की यात्रा पर रवाना होने वाले हैं। वह मंगलवार को सऊदी अरब रवाना होंगे। इस दौरान उनकी मुलाकात सऊदी के क्राउन प्रिंस से मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद से होगी। पीएम की इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते होने की उम्मीद है। इस यात्रा में ऊर्जा, व्यापार और रक्षा सहित कई प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने की दिशा में चर्चा होगी। दोनों पक्षों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए जाएंगे। होने वाली अद्भुत खगोलीय घटना, आसमान में मिलकर स्माइली फेस बनाएंगे ग्रह, जानिए कैसे देख सकेंगे आप। यूं जो तकता है आसमान को तू, कोई रहता है आसमान में क्या। मशहूर शायर जॉन एलिया का ये शेर भले ही आज की रील वाली जनरेशन के लिए इतना मंजूर न हो, लेकिन सितारों की दुनिया में दिलचस्पी रखने वाले लोग इसकी गहराई जरूर नाप सकते होंगे। आपका दिलचस्पी अंतरिक्ष और सितारों में भले ही हो या ना हो, लेकिन प्रकृति की बेइंतहा खूबसूरती को आप नकार कतई नहीं सकते। प्रकृति अपने चाहने वालों को कभी न
कभी ऐसा मौका दे देती है कि आप इसकी तारीफ किए बिना न रह पाए। एक ऐसा ही मौका 25 अप्रैल को भी आ रहा है जब आप आसमान की तरफ ताकने के मजबूर हो जाएंगे। दरअसल 25 अप्रैल को एक रेयर परिस्थिति बन रही है जब दो ग्रह और चांद आसमान में इस तरह मौजूद होंगे कि यह किसी स्माइल फेस की तरह दिखाई देंगे। ये दोनों ग्रह शुक्र और शनि है। वहीं लाइव साइंस की एक रिपोर्ट के अनुसार यह खगोलीय घटना 25 अप्रैल की सुबह होगी। बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाओ, ममता के खिलाफ मिथुन चक्रवर्ती ने खोला मोर्चा, केंद्र से सेना भेजने की मांग। जब वक्फ संशोधन अधिनियम पास होने के बाद से पश्चिम बंगाल में हालात बेकाबू हो चुके हैं। मुर्शिदाबाद समेत कई जिलों से हिंसा की दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आ रही है। इसी कड़ी में बॉलीवुड अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। मीडिया से बातचीत के दौरान मिथुन चक्रवर्ती ने गृह मंत्री अमित शाह से गुजारिश की है कि पश्चिम बंगाल में 2 महीने के लिए सेना तैनात की जाए, इसके बिना राज्य में कभी निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकेंगे। दोस्तों, खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।